और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको सिंगरौली। आज सिंगरौली में सशक्त नारी एवं आदिवासी गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सम्मेलन का आयोजन किया गया है और विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन होगा। 500 करोड़ की सौगात आज मुख्यमंत्री यहां देने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद, सिंगरौली के सरई में कार्यक्रम आयोजित। जैसा हो हर बहन का भाई कैसा हो, डॉक्टर मोहन यादव जैसा हो। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है, एक पेड़ मां के नाम, उस अभियान को भी आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा मध्य प्रदेश हो, इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। इस सिंगरौली की पावन पुनीत धरा पे सशक्त नारी एवं आदिवासी गौरव सम्मेलन के इस सरई की पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन हम सबको हर्षित और प्रफुल्लित कर रहे हैं। आज लगभग अगर देखें 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत के विकास कार्यों की सौगात, चेहरे पे एक मंद मुस्कान, विकास की इच्छा शक्ति, नवाचार के भाव, समृद्ध गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पीकार का आगमन हुआ है। हम उनका बड़ी हृदय पूर्वक इस सिंगरौली की पावन धरा पे स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। आदिवासी गौरव सम्मेलन के इस कार्यक्रम में हमारे हजारों आदिवासी भाई बंधु पहुंचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनको बड़ी सौगातें देने, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती संपत्तिया वीके जी, माननीय मंत्री राधा सिंह जी, माननीय सांसद राजेश मिश्रा जी, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह जी, सुंदरलाल शाह जी जिला अध्यक्ष सिंगरौली, श्री राजेंद्र मेश्राम जी विधायक देवसर, श्री रामनिवास शाह जी विधायक सिंगरौली, श्री कुंवर सिंह टिकाम जी विधायक धोहनी, श्री विश्वमित्र पाठक जी विधायक सिहावल, दिलीप शाह जी अध्यक्ष सिंगरौली विकास प्राधिकरण और आदिवासी परंपराओं के अनुरूप एक जनमानस में हमारे आदिवासी गौरव, ऐसे गौरव नायकों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उसी भाव के साथ, आत्मीयता के साथ, आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक हमारे आदिवासी गौरव वीरता के पर्याय रानी दुर्गावती जी के उस पावन, अगर बात करें जबलपुर में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी गौरव को अपनी भाव के साथ आत्मसात और जन कल्याण के उस शिक्षा शक्ति के साथ आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता के क्षण है कि आज बड़ी सौगातें देने इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरई के कार्यक्रम स्थल पर देख सकते हैं हमारी आदिवासी पगड़ी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या आत्मीयवत स्वागत। ये हमारी आदिवासी संस्कृति के भाव है, अपनत्व का भाव है, सबको समाहित करने के ध्येय माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात करें पावन संगीत आदिवासी के, जो हमारे मन मस्तिष्क में रच बस जाते हैं। यही तो हमारी सनातनी और पावन संस्कार है। इस सुंदर से ढोल को बात करें यशस्वी विधायक जी के साथ, इस पावन सी पगड़ी को जो हमारे वीरन माला, जो आदिवासी संस्कृति की झलक है, माननीय इस वसुंधरा पे माननीय हमारे बाबा महाकाल के पावन आशीर्वाद से यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 4 वर्गों के जो नारी सशक्तिकरण, चाहे बात करें हमारे युवा, गरीब और अन्नदाता किसान, इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रतिबद्ध हैं और आज इस कार्यक्रम में उसी प्रतिबद्धता का प्रतिफल है कि आज हम सबको बड़ी सौगातें देने पहुंच रहे हैं। विकास जिनकी दृष्टि है, संकल्प और नवाचार के भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज आदिवासी गौरव सम्मेलन सरई सिंगरौली की पावन धरा पे हमारे साथ सभी गणमान्य व्यक्तित्व और एक एक बंधुओं का आत्मवत अभिनंदन करते हुए माननीय हमारे यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हुआ है। आज विकास की नई गति देने, विकास की नई नदी जोड़ो परियोजना, हमारे साथ राजेंद्र मिश्राम जी, आदरणीय रामनिवास शाह जी, कुंवर सिंह टिकाम जी, और देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां एक बार दोनों हाथ उठाकर 500 करोड़ से ज्यादा की लागत के 54 विभिन्न विकास कार्यों का चितरंगी, सिंगरौली, देवसर, धौहनी आज विकास की एक नई गति दी है आपके यशस्वी नेतृत्व ने।
बड़ी ही पावन क्षण हम सब के लिए। आज सिंगरौली के विभिन्न विधानसभाओं में विकास की एक नई गति आपके नेतृत्व ने दी है। आज 54 विभिन्न कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण, शिला पट्टिका का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और क्या पावन क्षण हम सब के लिए है, जिन्होंने विकास को एक नई पहल के साथ, यशस्वी नेतृत्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पहुंचे हैं और इस क्षेत्र को विकास के नई गति देने, सर्वांगीण और समृद्ध विकास हमारे सिंगरौली का हो, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में। और आज इस पावन सशक्त नारी आदिवासी गौरव के सम्मेलन में पहुंच करके एक एक जनता का अभिनंदन करने, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, मातृशक्ति का सम्मान पुष्प वर्षा के साथ करेंगे। आपकी जोरदार तालियां उस समय बजनी चाहिए। हमारे प्रदेश के जननायक का आगमन हुआ है, विकास के शिल्पकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच पहुंच रहे हैं। बड़ी ही पावन क्षण, हम सब के लिए गौरव की बात। हमारे यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय मौजूद राजेंद्र मेश्राम जी देवसर की इस पावन धरा पे माननीय हमारे जननायक का अभिनंदन करें। माननीय दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करेंगे। आज इस वसुंधरा को विकास की नई गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। बहुत ही पावन क्षण है हम सब के लिए। हम जानते हैं हमारी ऊर्जा धानी सिंगरौली पूरे देश और दुनिया में ऊर्जा के इस नगरी से हम सब। नारी सशक्त नारी और आदिवासी गौरव सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कार्यक्रम सबसे स्थल पहले आज पुष्प की वर्षा और साथ ही साथ आज के इस पावन कार्यक्रम में जिस ध्येय के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ आज से किसी भी शुभ कार्यक्रम की हम सब शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान उन्नयन, मध्य प्रदेश के विकास की लौ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हमारे विधायकगण, और ये शुभ भाव मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमेशा से संकल्प। और जोरदार तालियां बजाएं एक बार हमारे इस पावन वसुंधरा पे हमारे यशस्वी जननायक का आगमन हुआ है। और अब सादर आग्रह आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में कन्या पूजन, जो कि हमारे देवी स्वरूपा बेटियों के कन्या पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी इनके जीवन में खुशहाली का, इनके जीवन में समृद्धि का प्रण लिया है। उन्हें उपहार भेंट करके उनके जीवन में नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से बेटियों के कल्याण के लिए बेहद संवेदनशील और हमेशा से ऐसी नीति और ऐसी लगातार योजनाएं, और आने वाले समय में जो लाडली बहना योजना की राशि में भी आपने वृद्धि करके एक ऐतिहासिक निर्णय इन बेटियों को आगे बढ़ाने, नारी सशक्तिकरण और साथ ही साथ आदिवासी गौरव के इस पावन कार्यक्रम में पहुंचकर जो हमारे जनजातीय आदिवासी भाई बंधु हैं, जो लगातार हमारे देश प्रदेश के गौरवमयी अगर बात करें ऐसे इतिहास के साक्षी रहे। और इन बेटियों को उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जहां देवी नारी की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, सशक्तिकरण के भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा इन बेटियों का पूजन कर रहे हैं। साथ में माननीय हमारे प्रभारी मंत्री संपतिया वीके जी, श्रीमती राधा सिंह जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, माननीय सांसद कांतिदेव सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुंदरलाल शाह जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र मेश्राम जी, विधायक देवसर, रामनिवास शाह जी, विधायक सिंगरौली, कुंवर सिंह टेकाम जी, विधायक धौनी, माननीय विश्वामित्र पाठक जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी। बड़ी हम सब के लिए गौरव के क्षण। और आदिवासी गौरव रानी दुर्गावती जी और टंटिया मामा भील, और ऐसे हमारे आदिवासी गौरव के कार्यक्रम में जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी अब हम सब के बीच इस समय मातृ शक्ति का अभिनंदन पुष्प वर्षा करके ये पावन क्षण है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच अपनी जगह खड़े होकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सशक्त नेतृत्व का। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वांगीण और समृद्ध विकास के भाव के साथ पुष्प की बारिश करके आप सब पे तालियां आप सब पे बजाते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज
सशक्त नारी एवं आदिवासी गौरव सम्मेलन सरई सिंगरौली की पावन धरा पे पुष्प की बारिश करके हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। मातृशक्ति का, आदिवासी हमारे सभी जनजाति भाई बंधुओं का एक बड़ा क्षण है, संकल्प है मध्य प्रदेश के एक जनमानस तक विकास की गति पहुंचे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास को नई गति, एक नई संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं प्रदेश को। और आज सशक्त नारी आदिवासी गौरव सम्मेलन में पहुंच करके जनता के कल्याण के लिए, हमारे जनजाति बंधु भाइयों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी जनमन योजना चाहे बात करें, ऐसे तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से हमारे जनजाति बंधुओं के जीवन में खुशहाली आ रही है। और इस दृष्टि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पहुंचे हैं। आज बड़ा गौरवमयी क्षण है हम सब के लिए। आज सभी का आत्मबद्ध अभिनंदन, आज के जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। आज इस सरई की पावन धरती पे 500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देने, इस आदिवासी गौरव सम्मेलन में जनजाति भाई बंधुओं के जीवन में खुशहाली के उस संकल्प के साथ हम सबके बीच पहुंचे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण है हम सबके लिए। जनमन योजना से लेकर के चाहे बात करें ऐसे तमाम शासन की योजनाएं, लाडली बहना योजना हो, चाहे राहगीर योजना, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में जो लागू की है, जो जनमानस में जनता के जीवन में खुशहाली ला रही है। और सभी का बहुत ही आत्मबद्ध अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी जनता के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। उनके द्वारा जो लगातार शासन की सशक्त नारी और बात करें समृद्ध हमारा सिंगरौली, इस ध्येय के साथ इस माननीय शासन के द्वारा भी जो योजनाएं लगातार संकल्पित और प्रतिबद्ध होकर आम जनमानस के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित है। और आज इस बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में जिनका शुभ आगमन पुष्प की बारिश करके सबका आत्मबद्ध अभिनंदन कर रहे हैं, बाबा महाकाल की वो से कृपा से लगातार विकास को एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पे तालियां बजाकर अभिनंदन करें ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो एक एक जनता के विकास के लिए रात दिन एक करके मध्य प्रदेश के ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पहुंचे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, मुख्य मंच पे अपनी उपस्थिति सभी लोग अपना यथा स्थान ले लें। हमारी बड़ी ही पावन संस्कृति और परंपरा है अतिथि स्वागत का, और आज के इस कार्यक्रम में ऊर्जावान यशस्वी नेतृत्व के नवाचार के धनी मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमती संपत्तिया विके जी से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज इस स्वागत के हम पावन पल में विकास जिनकी दृष्टि है, संकल्प और नवाचार जिनके भाव है, मैं माननीय संपत्तिया विके जी से आग्रह कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियां आपके सहभागी बने, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। इस श्रृंखला में स्वागत को हम शीघ्रता रखेंगे। श्रीमती राधा सिंह जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जी से आग्रह कि आप भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय राजेश मिश्रा जी से कि जोरदार तालियां इस पावन पगड़ी हमारे आदिवासी संस्कृति बीरन माला, और माननीय राजेश मिश्रा जी से सांसद जी से आग्रह कि स्वागत करें आप। आदरणीय हमारे यशस्वी विधायक राजेंद्र मेश्राम जी से आग्रह माननीय विधायक जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय कांतदेव सिंह जी, तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। कांतदेव सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी से आग्रह कि आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सुंदरलाल शाह जी माननीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह। और देखिए तीर कमान, जोरदार तालियां हमारे आदिवासी परंपराओं के अनुरूप इस गौरव की ख्याति की ये परंपरा हमारे, और राधा कृष्ण जी की तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे माननीय विधायक जी से आग्रह कि आप आएं और तालियां बजनी चाहिए। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा रामनिवास शाह जी माननीय विधायक सिंगरौली कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी विधायक धौनी, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री विश्वमित्र पाठक जी विधायक सिहावल, आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय दिलीप शाह जी अध्यक्ष सिंगरौली विकास प्राधिकरण, आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
तीर कमान जो हमारी आदिवासी संस्कृति के परिचायक हैं। और स्वागत के क्रम को एक बड़ी माला से, गजमाला से मैं सादर आग्रह करूंगा, यथाशीघ्र एक गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी हमारे अग्रिम पंक्ति के अतिथिगण और साथ सर पे एक पावन मुकुट के साथ जोरदार तालियां आप समय बजाकर हमारे आदिवासी परंपराओं के अनुरूप यह मुकुट, एक बार तालियां बजाएं इसे गौरवशाली संस्कृति के लिए। मैं आग्रह करूंगा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री संपतिया विखे जी, राधा सिंह जी, राजेश मिश्रा जी, आदरणीय कांति देव सिंह जी, माननीय सुंदरलाल शाह जी, राजेंद्र मेश्राम जी, रामनिवास शाह जी, कुंवर सिंह टिकाम साहब, सभी हमारे विधायकगण, माननीय पदाधिकारी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन इस समय इस पावन पलों में। और साथ ही साथ अब स्वागत के क्रम को हम विस्तार देते हुए मैं आग्रह करूंगा श्रीमती अर्चना सिंह जी से कि आप आएँ और माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। संपतिया विखे जी का श्रीमती अर्चना सिंह जी आप आएँ और यथाशीघ्र इस श्रृंखला में श्रीमती अनुराधा सिंह जी से आग्रह कि आप आएँ और हमारे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सांसद जी के स्वागत के लिए प्रणव पाठक जी से, यथाशीघ्र आप सब आते जाएं। सबसे पहले अर्चना सिंह जी, माननीय संपतिया विखे जी का इस श्रृंखला में मैं आग्रह करता हूं। इससे आदरणीय राजेश मिश्रा जी के स्वागत के लिए, प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय राजेश तिवारी जी। सभी 6 मेरे विधानसभा के मंडल अध्यक्ष सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ जाएं, सभी 6 के 6 आ जाएं और जल्दी सम्मान करके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जल्दी आ जाएं, सभी 6 मंडल अध्यक्ष जो हैं आ जाएं। सभी हमारे मंडल अध्यक्ष आ जाएं, जैसा कि माननीय विधायक जी मनोज शाह जी, मकरध्वज प्रताप जी और भगवत प्रसाद जायसवाल जी, सभी मंडल अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का यथाशीघ्र स्वागत करें। जोरदार तालियां इस पावन पुनीत धरा पे विकास की एक नई दृष्टि और संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिवासी परंपराओं के अनुरूप हम सब स्वागत कर रहे हैं। हमारे मंच पे अन्य हमारे माननीय अतिथिगण के स्वागत के लिए श्री अमर सिंह जी, श्री सुभाष वर्मा जी, श्री गिरीश द्विवेदी जी, आपसे आग्रह कि आप आएँ और प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। यथाशीघ्र आप आएँ। अमर सिंह जी, सुभाष वर्मा जी, गिरीश द्विवेदी जी। साथ ही साथ माननीय हमारे राधा सिंह जी के लिए मैं आग्रह करूंगा राम सुमरन गुप्ता जी, आदरणीय गुप्ता जी आएँ और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। यथाशीघ्र आप सब आते जाएं। माननीय हमारे साथ सांसद जी के लिए प्रणव पाठक जी आएँ और माननीय राजेश पाठक साहब का आदरणीय हमारे इस समय राजेश मिश्रा जी जो कि यशस्वी सांसद हमारे इस क्षेत्र के, उनका स्वागत करें। और अब बिना किसी देरी के स्वागत के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं। और आज बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए, मैं रिमोट के माध्यम से सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज 503 करोड़ से ज़्यादा की लागत की 54 विकास कार्यों की एक बाबा महाकाल के संकल्प आशीर्वाद से कि आप आए और रिमोट के माध्यम से आज सिंगरौली के 503 करोड़ के 54 विकास कार्यों की चितरंगी, सिंगरौली, देवसर, भानी, सभी हमारे विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जी ने विकास की नई गति दी है। जोरदार तालियां बजाएं। 503 करोड़ सभी विधानसभाओं में एक दृष्टि के साथ, संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ये सौगात दे रहे हैं। और अब बिना किसी देरी के सादर आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक जी से आप आए हम सबके बीच, आदरणीय राजेंद्र मेश्राम साहब, और स्वागत। जोरदार तालियां हमारे लोकप्रिय विधायक राजेंद्र मेश्राम जी के लिए। उन्होंने तालियां दोनों हाथ उठाकर एक बार बजाएं हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक के लिए। जय जोहार, जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, माननीय मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता श्रीमान कांतदेव सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह जी, विधायक माननीय श्रीमान राजेंद्र मेश्राम जी,
विधायक माननीय रामनिवास साहा जी, विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी, जिनकी 37 पंचायतें लगती है, माननीय विधायक विश्वामित्र पाठक जी, माननीय अध्यक्ष दिलीप साहा जी, माननीय अध्यक्ष अनुराधा सिंह जी, पूर्व विधायक सुभाष वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता जी, जनपद अध्यक्ष प्रणव पाठक जी, अध्यक्ष नगर परिषद श्रीमती प्रमिला वर्मा जी, इस अवसर पर राजकुमार दुबे जी, लालपति साकेत जी, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। सिंगरौली हमारे लिए मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी में, लेकिन हमारे दिल के सबसे करीब, इतना प्रिय जिला है सिंगरौली। आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज जब आपके बीच इस उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच, अभी मेश्राम जी कह रहे थे भगवान ने रक्षा की, अरे आपके प्रेम की ताकत है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये प्रेम का संबंध है, सिंगरौली की आत्मा का संबंध है। 5000 साल पहले से इंद्र से तो झगड़ा चलता ही रहा है। इंद्र ने हमेशा अपने इन सारे चीजों में परीक्षा लिए। आदिवासी अंचल के अंदर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिंगरौली के लिए, हमारे लिए बहुत जल्दी आपके बीच मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें सिंगरौली का ये मेडिकल कॉलेज। हमने सारी प्रोसेस करी है और अगले साल से यहां डॉक्टर बनना चालू होंगे। आपने बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां कई सारी चीजें एक साथ जोड़ी गई है, लेकिन आपके आने के पहले मैंने मध्य प्रदेश में अपने पूरे प्रदेश के 94,500 से ज्यादा बच्चों को, बालक बालिका, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सबको मिलाकर के 12वीं में जिनने 75% से ऊपर अर्थात 75% से ऊपर जो नंबर लाए, उन सबको लैपटॉप देने के बाद ही आपके बीच आया। जोरदार अभिनंदन करें नई पीढ़ी के लिए। और यहां हमारी बहनों के बीच बताना चाहूंगा, बहनों की अपनी काबिलियत के भरोसे से पूरे प्रदेश के अंदर जब लैपटॉप बांटे तो लैपटॉप में भाई और बहन के बीच में आंकड़ा देखा तो भाइयों आपको थोड़ी चुनौती रहेगी। बहनों की संख्या 60% थी, भाई 40 पे अटक गए। ये जो अपना समय बदला है, जोरदार बच्चियों के लिए ताली बजाओ। हमारे अपनी बच्चियों ने जो रिकॉर्ड बनाया है, हमारे लिए तो आज रानी दुर्गावती दिखाई दे रही है। बोले रानी दुर्गावती महारानी की, टंट्या मामा की, बिरसा मुंडा की। जिस प्रकार का समय चल रहा है हमारे आदिवासी अंचल में, अंचल के साथ साथ सभी वर्गों को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमने आज जब बच्चों को लैपटॉप दिए तो लैपटॉप देने के बाद आपको बताना चाहूंगा 2 साल के अंदर 15,000 से ज्यादा स्कूटी दी है। जो बच्चे अपने स्कूल में, बच्चे या बच्ची स्कूल में टॉप कर रहे हैं, वो अपने जिस मुकाम पे वो पहुंचे, उनके लिए 1.25 लाख से ज्यादा की स्कूटी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों को बढ़ाने के लिए। बच्चे भविष्य कल का, उनके जीवन में ये मुकाम आता है, वो अपनी क्षमता योग्यता से, अपनी पढ़ाई से अपना स्थान पाते हैं। ऐसे में अभी 12 तारीख के दिन और 10 तारीख के दिन 2 फिर कार्यक्रम आ रहे हैं। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है
और गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, अलग अलग प्रकार के निर्माण के बच्चों के काम में आने वाली सभी रचनाएं, हॉस्टल, आने जाने के मार्ग, साइकिल स्टैंड, जो निर्माण का काम करने वाले हैं, सारे निर्माण के कार्य का लोकार्पण इसी 10 तारीख को करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। और 15 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए जो छठी और 9वीं में जा रहे हैं, ऐसे बच्चे अगर अपने घर से 4 किलोमीटर से ज्यादा अगर उनकी दूरी है तो बच्चे काहे से जाएंगे? तो बच्चों को सरकार की तरफ से साइकिल दिलवाई जाएगी, साइकिल सब बच्चों को जाने के लिए। सरकारी स्कूल में जा रहे बच्चे तो क्या दिक्कत है, साइकिल मिलना चाहिए। लेकिन हमारे लिए बच्चों को केवल साइकिल नहीं, उनको पहनने के लिए गणवेश, उनको पढ़ने के लिए किताबें, और अब सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, उनका लोकार्पण अभी मेसराम जी कह रहे थे, आपके यहाँ 5 बन रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय भगवान कृष्ण का वो 5000 साल पुराना इतिहास को जीवंत कर रहे हैं। जब कंस को मारने के बाद गोपाल कृष्ण आए थे मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने, और आचार्य सांदीपनि ने उनको शिक्षा दीक्षा करके उनकी 64 कलाओं में निपुण किया। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सभी उपनिषद, क्या भगवान का चरित्र सांदीपनि आश्रम में बना है। 5000 साल बाद भी उनकी दी गई पवित्र गीता, हम तो परमात्मा की दया से भाग्यशाली है, पवित्र गीता से मध्य प्रदेश का संबंध आता है। आज बदलते दौर में हम स्मरण रखें, भगवान कृष्ण के बाद भी ये बहुत सारे गोपाल कृष्ण हमको बनाना है। सुदामा कृष्ण की दोस्ती जीवंत करना है। गोपाल कृष्ण की दोस्ती, सुदामा गरीब, और भगवान कृष्ण तो हम जानते ही वो कौन क्या थे। लेकिन कोई भी बच्चा बड़ी सी बड़ी जगह चले जाए, कितना धनी हो जाए, लेकिन अभी ये कभी अपने गरीब मित्रों को नहीं भूले। ये उदाहरण कृष्ण सुदामा की दोस्ती से आता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मित्रता के लिए। और सांदीपनि ने भी अपने शिक्षा की, अपने विद्यार्थी की प्रतिभा देखते हुए जो वाक्य बोला, वो हमारे बीच मंत्र वाक्य के रूप में दुनिया के बीच आदर्श बना है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। अपने विद्यार्थी को एक महर्षि तैयार करते करते जगत गुरु की संज्ञा अगर कहीं दे दे तो सच में गुरु पूर्णिमा तो धन्य हो जाती है। आप सबको बधाई देता हूं गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर। जब मैं गुरु पूर्णिमा की बात करता हूं, गुरु शब्द आपके बीच बताता हूं, तो गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्तित्व। ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करो तो अंधेरा और प्रकाश, ये 2 शब्दों से मिलकर के गुरु बना है। ऐसे में हमारे गुरु की महत्ता हम जानते हैं, इसलिए कुलपतियों का नाम भी मध्य प्रदेश सरकार ने बदल करके देश में सबसे पहले कुलगुरु की संज्ञा दिए। पूरे प्रदेश के अंदर कुलगुरु, कुलपति कहलाए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश की धरती से आवाज आती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहुत सारी बहनें भी बैठी है, और सावन का महीना भी आने वाला है। परमात्मा की दया से बहनों को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। उन कामों के माध्यम से, एक कांग्रेस का समय था जब बच्चियों का जन्म होता, जन्म होने की बालक और बालिकाओं की दर में बहुत अंतर था, लेकिन लाडली लक्ष्मी बच्ची होते ही लखपति होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश से आवाज आई। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बेटियों के लिए। लाडली लक्ष्मियां, बच्चियां बड़ी हो रही है, 18 साल की तरफ बढ़ रही है। हमने कमिटमेंट किया है, ये जैसे 18 साल की होती जाएगी, सभी बहनों को 1-1 लाख रुपए से ऊपर की राशि उनको दी जाएगी। ये सरकार की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी उस भावना के लिए।
उतना ही नहीं, और आगे बढ़ के यहाँ लाडली बहनाएं बैठी है, स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठी है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहनों की जिंदगी बेहतर से और बेहतर करने जा रहे हैं। हमारी सरकार के पहले 2002-03 तक 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, केवल ध्यान से सुन लो, कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो बताना उनको, उनके समय मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। मध्य प्रदेश में बिजली सवाल ही नहीं उठता है, सड़क के ठिकाने नहीं थे, अंधेरे में जिंदगी थी और प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपए थी। कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी हो, कांग्रेस कुछ नहीं करती। इसलिए प्रति व्यक्ति 11,000। और हमारी सरकार 20 साल हो गए, साध्वी उमा भारती, फिर बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, हमारी सरकार आने तक 1,39,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय गए साल थी, और इस साल 1,52,000 रुपए हो गई। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। हमारे एक एक संकल्प के माध्यम से हमने बहनों को कहा था कि बहनें हमारे साथ जुड़े, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। जब लाडली लक्ष्मी योजना आई तो ये कांग्रेसी कह रहे थे ये चुनावी योजना है, केवल चुनाव तक रहेगी, सरकार का खजाना लुटा रहे, कुछ बचेगा नहीं, कुछ है नहीं, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। अरे सुन लो कांग्रेसियों, तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे लोगों के सामने हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट दिया, गए साल 1,000 से 1,250 किया, और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 250 अलग हमारी बहनों को देने जा रहे हैं, केवल रक्षाबंधन के लिए। जोरदार अभिनंदन, 1,250 अलग और 250 रक्षाबंधन के लिए। और सभी मंच के सांसद, विधायक, पार्षद, पंच, सरपंच सब सुन लो, जहां जहां भी बहनें अपनी लाडली बहना है, सारी बहनों से पूरे महीने रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। उनके भाई ने तो पैसे पहुंचा दिए, पवित्र धागा आप बंधवा लेना, समझो मेरे हाथ में आ जाएगा। हमारी बहनों का संबंध हमारा है, बहनों का आशीर्वाद हमारी पार्टी के प्रति है। और चिंता मत करना बहनों, इसी दिवाली के बाद हमारी लाडली लक्ष्मी, और बहनें भी कितनी है, 1,27,00,000, कितना भाग्यशाली हम भी, 1,27,00,000 बहनें, और 1,27,00,000 बहनों के खाते में दिवाली बाद 1,500 रुपया महीना दिया जाएगा, 1,500 रुपया महीना। ये हमारा वचन है जो हमने कहा था कि ये बहनों को राशि देते जाएंगे, एक एक करके इनकी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। भाई तो पैसे दो तो पता नहीं क्या खाएगा ने क्या पिएगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन बहन के हाथ में पैसे जाए तो एक एक रुपया घर में सही से लगता है कि नहीं लगता? बताओ जरा आप अपनी तरफ से। ये बहनों का अपना चरित्र है। बहनें अपने घर के अंदर अपना पेट काट करके भी अपने बच्चों की, पति की, परिवार की, सबकी चिंता करती है। इसलिए तो हमारी सनातन संस्कृति में देवताओं से पहले देवियों को पूजा है। हमारे लिए भगवान राम को बोलने के पहले सब बोलते बोल सियावर रामचंद्र की। ये हमारी परंपरा है। राधा राधा बोलो तो कन्हैया अपने आप आ जाता है। ये हमारी संस्कृति है। राधे कृष्ण, क्या आनंद आता बोलते, हमारे तो रोम रोम में आनंद छा जाता है। परमात्मा की दया से अब यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। देश की सीमाओं पर, हमारे कश्मीर के अंदर पहलगांव के ऊपर
जहां के पर्यटक जा करके अपने उस कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी मदद कर रहे थे, और देश के अंदर जाने के लिए कोई कैसे रोक सकता है। लेकिन देश के दुश्मनों ने जिस प्रकार से एक बड़ी घटना का अंजाम दिया था, और हमारी 7 दिन हुए बेटी का विवाह हुए, दोनों पति पत्नी बगीचे में, और वो नहीं उनके जैसे कई भाई बहन, लेकिन ये नापाक पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादियों ने जिस प्रकार से घटना की थी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अरे हमारी बहन बेटी के सिंदूर के ऊपर, उनके सुहाग के ऊपर कोई नजर डाले, ये मुंह और मसूर की दाल, वो पाकिस्तान को मारा कि चौकड़ी भूल गया। पाकिस्तान चौकड़ी जोरदार अभिनंदन सेना के लिए करे। ऐसी मार मारी कि जीवन में पाकिस्तान याद रखेगा। हम रोज समाचार देख रहे एक के बाद एक। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रक्षा सचिव ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत ने अटैक किया था, ऐसा लगा कि हमारा नूरबाग पूरा एयरबेस ध्वस्त हो जाएगा, परमाणु संयंत्र खत्म हो जाएंगे। क्या भारत की सेना ने वीरता के बल पे जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कितनी खराब बात करते हैं। डूब मरना चाहिए इनको। ये अपनी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान की कोई सेना ने कभी ये शब्द नहीं बोला, वो उनके सेना अध्यक्ष ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी प्रेस में ये शब्द नहीं आया, दुनिया में कई शब्द नहीं आया। लेकिन ये नादान नेता प्रतिपक्ष इस मध्य प्रदेश की धरती पर सेना का अपमान करता है, देश का अपमान करता है। क्या बोलता है, नरेंद्र सरेंडर हो गए। अरे डूब मरना चाहिए तुमको ये बात बोलने के लिए। ये बात की छूट नहीं दी जा सकती। देश की सेना किसी भी दुश्मन का जवाब देने के लिए सक्षम है, और आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अरे बहनों के सिंदूर का बदला लेने गए थे, तुमने तो कभी नहीं लिया। तुम्हारे टाइम कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह की सरकार तक हमारे सैनिकों के सर काट करके दुश्मन ले जाते थे, और दुश्मन के उस सर को फुटबॉल की तरह खेलते थे, और हमारी सेना कहती छूट दो, हम बदला ले सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेता, हम क्या करें, पाकिस्तान तो परमाणु संपन्न देश है, वो परमाणु बम चला देगा तो क्या होगा। अरे शर्म आती है आप पे ये डरपोक व्यवहार के कारण से। पूरा देश लजाने का काम आपने किया। हमारी सेना और माननीय प्रधानमंत्री का कलेजा देखो। ये कहते 56 इंच का कलेजा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारने का काम हमारी सेनाओं ने किया। जोरदार अभिनंदन अपनी सेना के लिए करिए। यह होता कलेजा और यह होता स्वाभिमान। आज दुनिया के 3 देश हैं, एक पहला इजराइल, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत है, जो अपने दुश्मनों से निपटने में देश की सीमा पे भी सक्षम है, और देश के बाहर जाकर दुश्मन के घर में घुस के मारने में भी सक्षम है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर आदिवासी भाई बहनों के लिए हमारी सरकार ने तो बनने के बाद ही, अगर पहली कैबिनेट अगर की है तो रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में, संगमपुर में उनकी कैबिनेट की। जोरदार अभिनंदन करें गोंडवाना की रानी दुर्गावती के लिए। अभी पचमढ़ी में थोड़े दिन पहले राजा भभूत सिंह के नाम पर हमने अपनी कैबिनेट करके आदिवासी भाई बहनों के बीच हमारा संबंध बनाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, हमारे भाई बहनों के बीच आपकी कोदो, कुटकी, सभी प्रकार की फसल खरीदने के लिए 1000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ की, और गेहूं के लिए
2600 रुपए कुंटल पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं मिला तो मध्य प्रदेश में। और धान के लिए भी 4000 रुपया हेक्टेयर आपके खाते में गया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक के बाद एक जितने प्रकार से हमने काम किया है बहन बेटियों के कल्याण के लिए, हमारी सरकार 2025-26 में ही 27,147 करोड़ का बजट दे रही। जोरदार अभिनंदन करें जो 6 साल में डबल कर दिया है बहन बेटों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। और अकेली लाडली बहना योजना में 18,669 करोड़ प्रति साल खर्च करने का हमारा अपना रिकॉर्ड है। आप अंदाज लगा लो, ये कांग्रेस की सरकार के समय 55 साल में केवल 20,000 करोड़ से ज्यादा बजट था। अकेला इतना तो हम लाडली बहना के लिए दे रहे हैं। ये हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। अपने बीच आज हमने लाडली लक्ष्मी योजनाओं की संख्या बताऊं, 51 लाख से अधिक बेटियां पंजीकृत है और 12,99,000 से अधिक बेटियों को 672 करोड़ की छात्रवृत्ति हम दे रहे हैं। जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं तो 62 लाख ग्रामीण बहनों के 5 लाख से ज्यादा समूहों को लगातार हमारी सरकार धनराशि दे रही है। और 35%, एक बार फिर प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर दो। अभी तो नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत में बहनों का 50% आरक्षण था। अब भाइयों आप तो अपनी जगह रहोगे, लेकिन बहनों के लिए भी आने वाले चुनाव में 33% अलग से आरक्षण अगले चुनाव में मिलेगा। सांसद विधायक भी बहनें बनेगी। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भावना के लिए करिए। हमारी सरकार तो और आगे वाली है। आज 4 से ज्यादा कलेक्टर हमारे अपने राज्य के अंदर बहनों को बनाया गया, महिलाओं को बनाया गया। और नरसिंहपुर तो वो जगह है जहां एसपी भी कलेक्टर भी दोनों बहनों को बनाया गया। और शहडोल संभाग, इसकी संभाग आयुक्त भी हमारी बहन ही है। और आगे बढ़ के जब हमारी सरकार बनी तो मुख्य सचिव भी हमने बहन को ही मौका दिया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। और अब तो आने वाले समय में आप सब ध्यान रखना, प्रशासन के लोग भी सुन लें, प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको मकान मिला, पहले जोरदार अभिनंदन करें अपने अपने आवास के लिए। और जो बच गए उनका सर्वे फिर हो रहा है। सर्वे के माध्यम से जो बचे उनको भी मकान दिए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन भावी लोगों के लिए भी। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। और बहनों को अगर रजिस्ट्री कराए प्रॉपर्टी तो उनकी जिंदगी भी सुरक्षित और सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए हमने बहनों को रजिस्ट्री कराने में भी 1% की छूट दी। और क्या छूट ने कमाल का काम किया, रामबाण की तरह चला। इधर छूट दी, उधर 45% से ज्यादा बहनों के नाम पे रजिस्ट्रियां होने लगी। जोरदार अभिनंदन करें ये अपनी भावना के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना हमारे द्वारा चलाई जा रही। जनजाति जातियां, बेगा, सहरिया, भारिया, इनके लिए हमारी विशेष भावना से अलग से योजना चल रही है। हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार नेक नियत और ईमानदारी के आधार पर चलना जानती है। और जब मैं सिंगरौली जनजातीय अस्मिता के इस आयोजन में बोल रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सिंगरौली की कुल आबादी 33% अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा जनजाति भाई बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन इस भावना के लिए करें। और वनाधिकार पट्टे 9,000 से अधिक परिवारों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र, 830 सामुदायिक हक प्रमाण पत्र, कुल मिला के 10,000 से ज्यादा 1 हेक्टेयर में वन भूमि में हमने उनको अपने भूमि के भूधारण पत्र दिए हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में ये और क्रम बढ़ाते जाएंगे। 500 से ज्यादा जिले में
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से व्यवसायी वर्ग को मदद करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा योजना, एक के बाद एक इन योजनाओं से हम लगातार आपकी सेवा करने का संकल्प ले रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें। सिंगरौली पूरे देश में सबसे मोटी परत कोयले की अगर कहीं होती है तो भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, वो सिंगरौली में होती है। ऐसे में आपने कहा कि ये सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, विधायक जी चिंता मत करो, ये सड़कों के ऊपर छोटी सड़क पड़ रही है तो 4 लेन बनाना है। हमारी सरकार 4 लेन बनाने की घोषणा करती है आप सबके लिए सौगात देने के लिए। जब मैं आपको सड़क देने की बात कर रहा हूं तो उसके पहले आज लगभग 104 करोड़ के अलग अलग प्रकार के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। सब मिला के 503 करोड़ के 54 विकास कार्य पूरे जिले के लिए। विधानसभा तो देवसर है, लेकिन जोरदार अभिनंदन कर दो हमारे सभी माननीय विधायक के लिए। कुंवर सिंह जी का क्षेत्र भी है, रामनिवास जी का क्षेत्र भी है, राधा रानी जी का भी क्षेत्र है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सौगात दे रहे हैं। ये विधायक जी थोड़े कंजूस है, मैंने तो कहा लिस्ट पढ़ दो, इनने कहा जो मिल गया वो तो मिल गया, अब और दो हमको। अरे सिंगरौली ऐसी जगह है जो मेरे मन के जरा ज्यादा करीब है। कोई बात नहीं, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं इनसे पूछता जाऊंगा, ये बोलेंगे तो दूंगा, नहीं तो मैं अपनी कागज बंद कर लूंगा। आपके बीच में से माडा हॉस्पिटल को पीएचसी से सीएचसी बनाना है, अर्थात इसमें हमारी अलग अलग प्रकार की पात्रता जिसको बढ़ाने की जरूरत है। देना चाहिए क्या ये आपके पीएचसी से सीएचसी? ताली वाली बजाओ तो मैं देने की घोषणा करता हूं। सरई वाले बैठे क्या? उपखंड सरई वाले तो सरई वाले कह रहे हैं कि हमारे यहां पर अलग से आपने अलग अलग चीज मांगी है। पहले तो आपने कहा कि उपखंड कार्यालय बनाना है कार्यालय। इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे बनाना है कि नहीं बनाना है। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं एक के बाद एक आपकी सूचनाओं के आधार पर। आपने कहा बरगवा परसोना माडा 4 लेन 52 किलोमीटर की सड़क, और ये बहुत बड़ी सड़क है भैया, बनाना है, इसको बनाना है। उधर बोलो बनाना है, तब ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। सिंगरौली वाले तो जो मांगे मेरी तरफ देने को तैयार। सरई में हॉस्पिटल भी चाहिए 100 बेड का, देना क्या? हॉस्पिटल देना है, जोरदार ताली बजाओ। 100 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने के लिए मैं परीक्षण करा के धीरे धीरे उसमें बढ़ूंगा। अभी तो मेडिकल कॉलेज आपको दे रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। अभी आपने हमारे बीच वो जो 4 लेन बन रहा है, कितना काम बचा है? संभागायुक्त है कि नहीं है? आपकी जानकारी के लिए वो जो एजेंसी थी फेल हो गई, तो नई एजेंसी का टेंडर कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बहुत जल्दी उस काम को भी पूरा कराएंगे। यहां तो रेल, बस और हवाई जहाज भी, जोरदार अभिनंदन, हवाई की सुविधा भी आपको मिली है। और हवाई जहाज केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, छोटे लोगों के लिए भी। आयुष्मान कार्ड बना लो तो 5 लाख तक का सारा इलाज माननीय मोदी जी की सरकार फ्री कराती है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय मोदी जी के लिए। गरीब आदमी के जीवन में 5 लाख बहुत होता है, लेकिन हमने और योजना बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर। किसी कारण से वो हॉस्पिटल में जाए और उसको लेके बात कही जाए, इसको बनारस पहुंचाना है, जबलपुर पहुंचाना, बीमार ज्यादा है, पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के अलावा रास्ता नहीं है, चिंता मत करना, यहां से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से भी निःशुल्क ले जाने का काम हमारी सरकार के द्वारा कराया जाएगा।
गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी अगर काम पड़े बीमार का तो सरकार काय के लिए होती। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तो छोटी चीज है, अरे गरीब की जान बचाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही। इतना ही नहीं, कोई कारण से हॉस्पिटल हम ले गए और बीमार को डॉक्टर ने, प्रशासन ने सारी मदद की और फिर भी शरीर छूट गया और बाद में मट्टी को घर लाना है, अपने परिवार की पार्थिव शरीर को घर लाना है। अब ले कैसे जाएं? आने के लिए तो एम्बुलेंस मिल जाती है, जाने के लिए क्या करें? बड़ी परेशानी आती। ऐसे में अगर घटना एक्सीडेंट की हो और पोस्टमार्टम हो जाए तो बाद में लाश का क्या होता बताने की जरूरत नहीं। कहीं खून टपकता है, परमात्मा नहीं करे ऐसी खराब स्थिति, लेकिन बहुत दर्द होता है। अब अपने परिवार का तो स्वजन है, कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर पे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, अधिकारियों से कहा योजना बनाओ और हमने योजना लागू कर दी। घर तक गाड़ी से छोड़ के आने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी अपने द्वारा, आपको ये परेशानी नहीं करना पड़ेगी। हमारे लोगों के लिए, गरीब आदमी के एक एक जीवन में बदलाव लाने के लिए ये सारे प्रयास हमने प्रारंभ किए हैं। आज के इस अवसर पर एक योजना और बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमने योजना बनाई है कि अपने व्यक्तियों की जान बचाने के लिए हमने अमरता की बात सुनी थी। अमरता के लिए आमतौर पर व्यक्ति अमर होता था, लेकिन आज के समय में किसी की किडनी खराब है और वो एक किडनी किसी को दे दे तो उसकी जान बचती है। कोई का आजकल तो एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो गई और हार्ट काम कर रहा है तो हार्ट आर्गन दूसरे को दे दें, उसका हार्ट काम में आ जाता है। ऐसे कई अंग काम आते हैं। ऐसे में हमने निर्णय लिया है, इस अंगदान के दधीची का देश है, महर्षि दधीची का हमारा। दधीची ने तो देश के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी थी। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, जो अंगदान करेगा उसके लिए सरकार, अगर उसका शरीर छूटेगा तो गार्ड ऑफ ऑनर बाकायदा सरकार की तरफ से करा करके सम्मान करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। जोरदार ताली बजाएं इस भावना के लिए कि हमारे उस अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए। कोई मरे हुए आदमी की बॉडी दान करता है, देहदान करता है, तो ये पुण्य का काम है। कई डॉक्टरों को वो बॉडी काम आएगी, भविष्य में बीमारों का इलाज करने का मौका मिलेगा। मैं मान के चलता हूं, इतने सारी व्यवस्था के आधार पर बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। मुझे भी एक और कार्यक्रम में जाना है। आने वाले समय में जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी, नवरात्रि भी मनेगी और दशहरा तो आएगा ही सही। दशहरे में धूमधाम से हम अपनी शस्त्र पूजा भी करेंगे और आपके बीच दिवाली के बाद से फिर बहनाओं को 1500 रुपए देंगे। तो जोरदार अभिनंदन करें अपनी पूरी भावना के लिए और अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, एक एक व्यक्ति संकल्प करे विकास के मामले में। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम इसी प्रकार चलते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो विकास जिनकी दृष्टि है, एक नवाचार, दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश का विकास। और आज आदिवासी गौरव के इस कार्यक्रम में 4 आदिवासी बंधुओं का माननीय मुख्यमंत्री जी यथाशीघ्र सम्मान करेंगे। आदिवासी हमारे बंधु हैं। सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस समय श्री महाबली सिंह, श्री शंकर सिंह पनिका, वंश बहादुर सिंह और श्री दयाल सिंह। यथाशीघ्र आप चारों आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान करेंगे। जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो जनधन योजना से लेकर ऐसे तमाम योजनाएं, राहगीर योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे
चाहे शासन के तमाम अगर देखें, अध्यात्म से लेकर विरासत से विकास की भाव। एक बार तालियां बजाएं इन 4 बंधुओं का सम्मान, हमारे आदिवासी बंधुओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हमारे हितग्राहियों को यथाशीघ्र हम आमंत्रित कर रहे हैं। हितग्राहियों में लाडली लक्ष्मी नायरा जायसवाल, आशा नीलकमल जायसवाल, लाडली लक्ष्मी, आप भी आ जाएं। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मान होना है। ये जो 20 बहनों ने स्वागत किया था, इस साइड में आके खड़ी हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। जहां पे इस साइड में आ जाइएगा सभी।